मैं शमशेर खान, सह आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। एक अपन ने दो विधियां पढ़ ली। काहे की किसी बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करने की दो विधियां पढ़ चुके। तीसरी विधि है, अपने को बहुपद दे रखा है, वही बहुपद जो अपने पहले संकेतन में परिवर्तित करने के लिए क्वेश्चन में था, प्रश्न में था, वही बहुपद और लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। तो यहाँ एफ एक्स क्या है? 3 घात का बहुपद है, अतः क्रम गुणित फलन संकेतन में भी x की उच्चतम घात क्या होगी? 3 होगी। क्रम गुणित संकेतन में भी x की उच्चतम घात क्या होगी? 3 होगी। अब देखो, एक सूत्र जो पहले डेराइव करवा रखा है किताब में, मैंने उसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया। आपको ये सीधा सूत्र याद रखना है कि एफ एक्स को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एफ एक्स इजकल टू f0 प्लस डेल f0 अपन फैक्टोरियल 1 एक्स क्रम गुणित फलन 1 प्लस डेल स्क्वायर f0 फैक्टोरियल 2 एक्स क्रम गुणित फलन 2 प्लस डेल क्यूब f0 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्रम गुणित फलन 3 प्लस डैश डैश डैश। तो ये सूत्र आपको सिंपल है, याद रखना है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं, एफ एक्स को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एफ एक्स इजकल टू f0 प्लस डेल f0 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स क्रम गुणित फलन 1 प्लस डेल स्क्वायर f0 अपॉन फैक्टोरियल 2 गुणा एक्स क्रम गुणित फलन 2 प्लस डेल क्यूब f0 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्रम गुणित फलन 3 प्लस डैश 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 डैश। और इस सूत्र को अपन काम में अगर लें, इससे अपन किसी बहुपद को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त करें तो अपने को क्या चाहिए? अंतर सारणी। तो अपन अंतर सारणी तैयार करते हैं। एक्स का मान अपन लेते हैं 0 1 2 3 एफ एक्स, और 0 के लिए -10, एक्स इजकल टू 1 के लिए -8, एक्स इजकल टू 2 के लिए 0, एक्स इजकल टू 3 के लिए 26। डेल एफ एक्स कैसे निकालेंगे? -8 में से -10 घटाओ, फिर 0 में से -8, फिर 26 में से 0, तो 2 8 26 अपन ने लिख दिया। सारणी बनाना आपको समझा रखा है, सिखा रखा है। उसी तरीका प्रकार अपन अंतर सारणी तैयार करते हैं। डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाल के उसी लाइन में लिखे, क्या आएगा? 6 और 18। डेल क्यूब एफ एक्स आएगा 12। अब इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है, -10 क्या है? डेल f0 का मान। 2 क्या है? -10 क्या है? f0 का मान। 2 क्या है? डेल f0 का मान। 6 क्या है? डेल स्क्वायर f0 का मान। और 12 क्या है? डेल क्यूब f0 का मान। और 26 नीचे से देखें तो ये 26 क्या है? f3 का मान। फिर डेल एफ एक्स के नीचे जो 26 है वो किसका मान है? नेबला f3 का मान। 18 क्या है? नेबला स्क्वायर f3 का मान। और 12 क्या है? नेबला क्यूब f3 का मान। ये हालांकि अपन ने डेल के सारणी बनाई है, पर ये अगर अंतर सारणी बनाए तो ये मान तो ऊपर तो नेबला ही आएगा। डेल है तो डेल की जगह नेबला लिख दो, और मान वो के वही आएंगे। -8 में से -10 घटेंगे, 8 में से 2 घटेगा, 18 में से 6 घटेगा। मतलब सारणी वही बननी है। नेबला के लिए बनेगी तो डेल्टा के लिए, डेल के लिए बने वो ऊपर से काउंट होती है, और नेबला के लिए बने उसमें मान नीचे से देखते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली नहीं, कि भाई अपने को करना क्या है। तो नेबला के लिए सारणी एक ही बननी है, ऊपर डेल की जगह नेबला लिख दो, और नेबला का मान नीचे से काउंट करते हैं। किसी भी सूत्र में काम में लेंगे तो नेबला का मान नीचे वाले होंगे, डेल के मान ऊपर वाले। ये तिरछी लाइन में -10 2 6 12 होंगे। नेबला के लिए 26 26 18 12 होंगे। ठीक है। तो उपरोक्त सारणी से f0 इजकल टू -10, डेल f0 इजकल टू 2, डेल स्क्वायर f0 इजकल टू 6 और डेल क्यूब f0 इजकल टू 12। तो सूत्र जो है उसको अपन ने नंबर 1 दिया। तो 1 से एफ एक्स इजकल टू
-10 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स क्रम गुणित फलन 1 प्लस 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्रम गुणित फलन 2 प्लस 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्रम गुणित फलन 3। इसे आप लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू 2x क्रम गुणित फलन 3 प्लस 3x क्रम गुणित फलन 2 2x क्रम गुणित फलन 1 माइनस 10। तो अपने जो पहली विधि से निकाला, मतलब पहली विधि से क्रम गुणित संकेतन में लिखा, फिर दूसरी विधि से क्रम गुणित संकेतन में लिखा, जो संकेतन में लिखा जो मान आया वो का वही तीसरे में आ रहा है। तो तीनों विधियों में से कोई सी एक काम में अपन ले लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। एक प्रश्न दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 को क्रम गुणित फलन के रूप में लिखो, जहाँ अंतर का अंतराल क्या है, 1 है। हल माना एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। जो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 को अपन ने एफ एक्स मान लिया और इसे क्रम गुणित संकेतन में लिखें तो अज्ञात अक्षरों के साथ लिखेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं ए एक्स क्रम गुणित फलन 3 प्लस बी एक्स क्रम गुणित फलन 2 प्लस सी एक्स क्रम गुणित फलन 1 प्लस 12। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इजकल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 12। यहाँ अपन एक्स इजकल टू 0 रखते हैं तो डी का मान आ जाता है 12। मतलब ये जो इससे नंबर अपन ने 1 दिया है ऊपर के समीकरण में, तो समीकरण 1 में एक्स इजकल टू अपन यदि रखें 0 तो डी का मान आ जाता है 12। एक्स इजकल टू 1 रखने पर सी प्लस डी इजकल टू 21 तो सी का मान आ जाता है 9। एक्स इजकल टू 2 रखने पर 2b प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 42 तो इसका मान आ जाता है एक्स इजकल टू 6। एक में एक्स इजकल टू 3 रखने पर 6a प्लस 6b प्लस 3c प्लस डी इजकल टू 81 तो a इजकल टू 6a प्लस 6b प्लस 3c प्लस डी इजकल टू 81 तो a इजकल टू 1। अब एफ एक्स में यदि a b c d के मान रखें तो एफ एक्स का क्रम गुणित संकेतन में इसका रूप हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू एक्स क्रम गुणित फलन 3 प्लस 6x क्रम गुणित फलन 2 प्लस 9x क्रम गुणित फलन 1 प्लस 12। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन किताब में दे रखा है कि ये किस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 किसका मान है भाई, डेल एफ एक्स का मान है। यदि ये डेल एफ एक्स का मान है तो एफ एक्स की जगह अपन डेल एफ एक्स ले लें। तो डेल एफ एक्स को अपन ने क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कर दिया, क्रम गुणित संकेतन में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया और फिर इसका डेल हटाएंगे तो डेल कैसे हटेगा भाई, वही जैसे डेल एफ एक्स इसका करें तो ये क्या आएगा 3x2 प्लस 12x1 प्लस 9 और यदि अपन इसका डेल हटाएं, डेल लगा हुआ है, डेल हटाएं तो क्या माना जाएगा x4 अपॉन 4 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस 12x प्लस प्लस 12x प्लस तो ये क्वेश्चन आप किताब में देख लेना। मेन चीज़ तो यही है कि अपन भाई किताब में इसे दे रखा है कि ये डेल एफ एक्स का मान है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। मेन चीज़ तो यही है कि भाई डेल एफ एक्स का मान है चाहे एफ एक्स का मान है, अपन ये कोई बहुपद है और बहुपद को अपन किस में परिवर्तित करना चाह रहे हैं,
क्रम गुणित फलन के संकेतन में व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो अपने को मेन चीज़ सीखने की यही है, बाकी ट्रिक्स है वो आप लोग देख लेना। नहीं समझ में आए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके इतना बता देना है कि कहाँ से समझ में नहीं है, मैं आगे वापस बता दूँगा। धन्यवाद।